आज मैं बताने जा रहा हूँ स्वर। स्वर में मोटे बिंदु और मोटे डैश का प्रयोग। किसी भी रेखा के साथ स्वर का 3 स्थान होता है। रेखा का जहाँ से शुरुआत करते हैं पहला स्थान, बीच का दूसरा और जहाँ अंत करेंगे तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। इसी तरह से बाएं से दाहिने रेखा लिखते हैं तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। नीचे से ऊपर लिखते हैं किसी रेखा को। अब देखिए, इसका पहला स्थान नीचे हो गया और तीसरा स्थान ऊपर। पहला, दूसरा, तीसरा। इसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऊपर से नीचे आने वाली रेखा का पहला स्थान ऊपर, बीच का दूसरा और अंत करेंगे तीसरा। यहाँ पर ऊपर से नीचे आने वाली रेखा का अंत है लाइन पर। बाएं से दाहिने जाने वाली रेखा में बायां पहला, दाहिना छोर तीसरा। अब यहाँ नीचे से ऊपर लिखते हैं तो नीचे स्वर का पहला स्थान हो गया और ऊपर तीसरा, मध्य का दूसरा। किसी भी रेखा के पहले स्थान पर यदि मोटे बिंदु का प्रयोग करेंगे तो इस बिंदु को पढ़ेंगे अ। दूसरे स्थान पर ए और तीसरे स्थान पर ई। दोनों तरफ स्वर का प्रयोग होता है। पहले स्थान पर अ, दूसरा स्थान ए, तीसरा स्थान ई। इसी प्रकार मोटे डैश का प्रयोग करेंगे। पहले स्थान पर अ, दूसरा स्थान ओ, तीसरा स्थान ओ। इसके दाहिने तरफ पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। अ, ओ, ओ। ये कौन स्थान का है? ये पहला स्थान का है, दूसरा स्थान का है, तीसरा स्थान का है। पहला स्थान है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे। ऊपर से नीचे आने वाली किसी भी रेखा के, ऊपर से नीचे आने वाली रेखा के बाएं तरफ यदि स्वर का प्रयोग करेंगे तो पहले पढ़ेंगे स्वर, पहले, रेखा बाद में। अब दाहिने तरफ स्वर का प्रयोग करने से बाद में पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार बाएं से दाहिने जाने वाली रेखा में स्वर ऊपर लिखने से पहले पढ़ेंगे और नीचे लिखने से स्वर बाद में। आड़ी रेखा, नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा में स्वर, इसको ऊपर माना गया। पहले और नीचे स्वर बाद में। अब आइए ऊपर से नीचे आने वाली रेखा, इसको लिखे हैं ऊपर से नीचे, जैसे प,
इसके बाएं तरफ पहले स्थान पर यदि बिंदु लिखेंगे तो मैं क्या बता रहा हूं, स्वर पहले पढ़ेंगे। बिंदु क्या है पहले स्थान पर, अ। मैं यहां पर अ पहले पढ़ेंगे, व्यंजन बाद में। यदि इसको दूसरे स्थान पर लिखेंगे, ए पढ़ा जाएगा पहले, प बाद में। तीसरा स्थान पर लिखेंगे अ ए अ ए ई, अ ए ई पहले पढ़ेंगे, प बाद में। अब इसी का प्रयोग यदि हम दाहिने तरफ करते हैं तो पहले रेखा पढ़ेंगे प, और फिर प के बाद क्या है, अ। इसके लिए कोई अलग से चिन्ह नहीं है, इसलिए केवल प के बाद प का ही उच्चारण होगा। ए के बदले में ए के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एकार, और ई के लिए दीर्घिकार, प। दूसरे स्थान पर प के बाद ए के लिए क्या लगाएंगे, एकार। तीसरे स्थान पर प के बाद क्या है, प अ ए ई, तब क्या हो गया, पी। अब आइए मोटा डैश, बाएं लिखेंगे इसी प्रकार, आ ओ उ, पहले स्थान पर अ, बाएं तरफ है इसलिए पहले पढ़ेंगे आप। दूसरे स्थान पर ओ, तीसरे स्थान पर उ। अब इसके दाहिने तरफ यदि हम प्रयोग करेंगे, दाहिने तरफ, तो बाद में पढ़ेंगे, बाएं पहले दाहिना बाद में। प के बाद क्या पढ़ा जाएगा, आ। तो आ के लिए आकार का प्रयोग करेंगे बाद में आने पर, ओ के लिए ओकार का प्रयोग करेंगे बाद में आने पर, उ के लिए दीर्घोकार का प्रयोग करेंगे बाद में आने पर। प के बाद आ, दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान का चिन्ह ओ, और तीसरे स्थान पर प के बाद क्या है, दीर्घोकार, उ। इसी तरह से सभी ऊपर से नीचे आने वाली रेखा के बाएं तरफ पहले, दाहिने तरफ बाद में। अब आइए बाएं से दाहिने जाने वाली रेखा, जैसे लिखा हुआ है म। इसके ऊपर में स्वर पहले, बाएं से दाहिने जाने वाली रेखा में स्वर ऊपर पहले, म के ऊपर जहां से स्टार्ट किए हैं पहला स्थान है, पहले स्थान पर मैं मोटे बिंदु का प्रयोग कर रहा हूं। क्या पढ़ा जाएगा, पहले बिंदु पढ़ेंगे अ, उसके बाद म। दूसरे स्थान पर एम, और तीसरे स्थान पर इम। अब यदि बिंदु नीचे लिखेंगे तो म के बाद अ, केवल म। दूसरे स्थान पर म के बाद ए, में, और तीसरे स्थान पर
म के बाद पढ़ेंगे ई, मी। इसी तरह से मोटे डैश का प्रयोग, ऊपर में पहले पढ़ा जाएगा डैश, पहले क्या है आ ओ उ, क्या पढ़ेंगे इसको, पहले स्वर और फिर व्यंजन आम। दूसरे स्थान पर ओम और तीसरे स्थान पर ओम। अब म के नीचे प्रयोग करेंगे, म के बाद क्या पढ़ेंगे आकार, म के बाद क्या पढ़ेंगे, बाद में क्या पढ़ते हैं आ ओ उ, म मो और मु। इसी तरह से सभी बाएं से दाहिने जाने वाली रेखा में स्वर ऊपर पढ़ेंगे और नीचे बाद में। अब आइए नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा, जैसे य, इसका पहला स्थान कहाँ है, नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा का पहला स्थान कहाँ है, नीचे, बीच का दूसरा और ऊपर तीसरा। अब इसके पहले पढ़ते हैं ऊपर में, नीचे पढ़ते हैं बाद में। यह के पहले ऊपर पढ़ेंगे, पहले पहला स्थान क्या है, यहाँ पहला दूसरा तीसरा, पहले स्थान का स्वर पढ़ेंगे अ, उसके बाद यह दूसरा स्थान पर लिखेंगे, तो दूसरा स्थान का स्वर पहले पढ़ेंगे ए, ए और या, और तीसरा स्थान पर ई और या। अब क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, तो नीचे य के बाद पढ़ा जाएगा या, इसके लिए कुछ नहीं, केवल या। दूसरे स्थान पर य के बाद ए कर पढ़ेंगे ए, और तीसरा स्थान पर ई, अ ए ई, अ ए ई। अब आइए डैश, ऊपर में मोटा डैश, पहले पढ़ेंगे चूंकि ऊपर में है और पहले स्थान पर है, यह के ऊपर में है और पहले स्थान पर है, तो स्वर पहले पढ़ेंगे अ, उसके बाद या। दूसरे स्थान पर पहला और दूसरे स्थान का स्वर पढ़ेंगे क्या है ओ, ओ और या। तीसरे स्थान पर ओ और या। अब इसके नीचे प्रयोग करेंगे, पहला स्थान या, दूसरा स्थान यो और तीसरा स्थान या में क्या जोड़ देंगे, दीर्घोकार यू। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
य ऊपर में पहले, नीचे बाद में। य, अ और य, ए और य, अ, ए, ई और य। और नीचे य के बाद पढ़ेंगे य, य के बाद पढ़ेंगे दूसरा स्थान का स्वर, य के बाद पढ़ेंगे तीसरे स्थान का स्वर। उसी प्रकार डैश, ऊपर में डैश, पहले स्थान का स्वर पढ़ेंगे, फिर व्यंजन आ और य, ओ और य, अ, ओ, उ और य। अब नीचे लिखने से य के बाद पढ़ेंगे य, यो और यू। इसी तरह से नीचे से ऊपर जाने वाली जितनी भी रेखाएं हैं, सभी रेखाएं में का पहला स्थान नीचे, तीसरा स्थान ऊपर, और ऊपर पहले और नीचे बाद में। इसी तरह सभी रेखाओं के साथ प्रयोग होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं हल्के बिंदु, हल्के डैश और अनुस्वार और चंद्रबिंदु का प्रयोग बताऊंगा। धन्यवाद।